गुड मॉर्निंग बच्चों। एसी चल रहा था अपने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने इसमें इम्पोर्टेंट ग्राफ देखे थे, एवरेज वैल्यू देखी थी, आरएमएस वैल्यू देखी थी, ठीक है ना। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो आज के इस लेक्चर में काम में आएंगे अपने, ठीक है। और एवरेज वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू जो होती है फुल साइकिल के लिए तो 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए 2I0/π होती है। एवरेज वैल्यू चाहे करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो, ऑलवेज डिफाइन फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए अपन डिफाइन करते हैं। आरएमएस जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमेरिकल में जब भी अपन करेंगे और न्यूमेरिकल में अपन आरएमएस वैल्यू लेंगे, और अगर मान लो आपको वोल्टेज गिवन हो या करंट गिवन हो और कोई नोटिफिकेशन उसके बारे में गिवन नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो, आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि भाई ये जो वोल्टेज गिवन है, मान लो किसी क्वेश्चन में 20 वोल्ट आपको गिवन है और आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि ये 20 वोल्ट क्या है, पीक वैल्यू है या कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या फिर आरएमएस वैल्यू है, तो अपन बच्चों उसको कैसे कंसीडर करेंगे, आरएमएस की तरह कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है। आज अपन इसमें सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन से सर्किट होते हैं, तो ठीक है। तो अपन 3 टाइप के सर्किट पढ़ेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक तो ऐसे सर्किट पढ़ेंगे जिनमें सिंगल कंपोनेंट हो, जैसे प्योर एल, प्योर आर, प्योर सी, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। फिर इसके बाद में तो दूसरा जो स्टेप आएगा अपने पास में, ठीक है, दूसरी जो फेज आएगी उसमें अपन बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, या तो एल और आर का कॉम्बिनेशन लेंगे, एल और सी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, आर और सी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो फेज आएगी अपने पास में उसमें अपन बच्चों एल, आर, सी इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आएंगे, शॉर्ट ट्रिक जो आएगी वो मैं आपको दे दूंगा इस लेक्चर में, और ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ऐसी जो है बहुत आसान चैप्टर होता है और आसानी से आप इसमें नंबर बच्चों गेन कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर होता है ये। तो देखो आज अपन बात करते हैं इसके अंदर सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। पहला मैं लेता हूँ प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में लेता हूँ, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट लेना है आपको जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ हो, रेजिस्टेंस ही लगा हुआ हो। यानी कि ये एक सर्किट गिवन है बच्चों, आपको ये सर्किट गिवन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। ये आपके पास में कोई एसी सोर्स है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये आपके पास में कोई एसी सोर्स है, ठीक है। ये एसी का सिंबल, इसका मतलब एसी सोर्स है, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस, तो करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये करंट कैसी करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस कैसे मालूम चली कि भैया देखो V = V0 sin ω-t दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, V = V0 sin ω-t, ठीक है। V0 बच्चों क्या होता है, आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे जैसे देखो बच्चों टाइम चेंज करोगे आप, जैसे भाई टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। टाइम मानो चेंज होगा तो V चेंज होगा, V चेंज होगा तो I चेंज होगा, I चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट है। और ये कैसी करंट है, AC है। कैसे पता चला, क्योंकि भैया I जो है वो V पर डिपेंड करेगी और V जो है वो T का फंक्शन है, तो टाइम तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना आपका, तो टाइम तो चेंज होगा। तो जैसे आपका हर बार टाइम चेंज होगा तो V हर बार चेंज होगा, V हर बार चेंज होगा, इसका मतलब ये AC वोल्टेज है ही, ठीक ना। एसी वोल्टेज की डेफिनेशन मैंने कहा था कि भैया ये एसी वोल्टेज क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज, और पीरियडली चेंज होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपके पास में पीक वैल्यू हो गई, ओमेगा हो गया, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा ध्यान रखना, टी के साथ में जो भी आएगा, स्मॉल टी के साथ में जो भी होगा वो ओमेगा होगा, स्मॉल टी के साथ में हमेशा ओमेगा होगा। अब आपको क्या करना है, केवीएल अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो बच्चों, इसमें केवीएल अप्लाई कर दो, केवीएल। जब केवीएल अप्लाई करूंगा, ये कितने, ये जो एसी है कितने सोर्स का, V सोर्स का, ये प्लस ये माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस IR = 0। तो यहाँ से आपके पास में IR कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। शॉर्टकट भी मार सकते हो भैया, ये एक एसी है कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, तो सारा का सारा V वोल्ट ड्रॉप कहाँ पर होगा, इस रेजिस्टेंस पर होगा, और तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, एक रेजिस्टेंस ही तो है ये, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं I फाइंड करूंगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू पुट कर दो, V0, ठीक है, sin ω-t/R, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में V0/R
और वी नॉट अपॉन आर क्या बन जाएगा बच्चों, आई नॉट बन जाएगा। ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपके पास में आई टी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आई टी रिलेशन, करंट टाइम रिलेशन। ठीक है, करंट टाइम रिलेशन है जहाँ आई नॉट जो है बच्चों वो अपने पास में क्या है, पीक करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कह दो या पीक करंट कह दो। ये अपने पास में कितनी है, वी अपॉन आर। ठीक है, और नोटिफिकेशन मैं पहले बता चुका हूँ, वी नॉट बच्चों क्या है, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज है अपने पास में, कोई दिक्कत। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो। ठीक है, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखते हो इसको, ठीक है, और बच्चों इनको, तो आई और ओमेगा के बीच में बच्चों फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। फेज डिफरेंस कितना है, जीरो। तो फेज डिफरेंस मैं फाइंड करता हूँ, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड लगाओ, इसका फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई, यानी कि v का फेज और i का फेज, फेज का मतलब एंगल, भाई इसका फेज, इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी, इसका भी कितना है, ओमेगा टी। तो फेज ऑफ v जो है वो ओमेगा टी है, फेज ऑफ i है वो भी ओमेगा टी है। ओमेगा टी से गया कितना हो गया, जीरो, यानी कि दोनों का फेज कितना आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। अब इसके फेज डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाता हूँ बच्चों मैं इसका, फेज या फिर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो इसका कैसे बनाएंगे अपन, कलर चौक लिखते हैं इसके। तो फेजर डायग्राम में देखो कि V जो है इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो दो अलग से चौक ले लेते हैं, कलर चौक, और यहाँ मैं देखो ये बना देता हूँ बच्चों, ये हो गया आपके पास में V नॉट। ठीक है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल हो गया बच्चों कितना, ओमेगा टी। ठीक है, डैश डैश डैश, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में ये हो जाएगी बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू V। अब V नॉट में अगर मैं I का डिवाइड कर दूँ, V नॉट में R का डिवाइड कर दूँ तो I नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में I नॉट आ जाएगा, I नॉट थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में I नॉट, और ये जो आएगा आपके पास में ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है, और इसको सिंपल वे में ऐसे बनाते हैं। इसका जो सिंपल वे होता है, सिंपल फॉर्म इसकी जो न्यूमेरिकल में जो काम में लेते हैं, सिंपल फॉर्म देखो इसकी क्या होती है। आप मेरे को ये देख के बताओ, दोनों इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, जीरो। दोनों एक ही एंगल में, दोनों का फेज एंगल सेम है। तो सिंपल डायग्राम इसका ये चलता है ज़्यादा, V नॉट ये हो जाएगा I नॉट। यानी कि जब भी आपके पास में प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, करंट और वोल्टेज में कोई फेज एंगल नहीं होता है, दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होता है, जीरो होता है। इसमें लिख लेना। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। किसको बताती है बच्चों, मैग्नीट्यूड को। भाई V नॉट तो बड़ा होगा I नॉट से, ठीक है ना, V नॉट में डिवाइड करोगे ना R का तब I नॉट आएगा। तो I नॉट का देखो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है एरो, और V नॉट का थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये बताएगी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, और ये I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू करनी, ये V को बताएगी इसको, और ये I को बताएगी इसको वाई एक्सिस पर। तो यहाँ तक बच्चों नोट करें, फिर इसका वेव डायग्राम देखते हैं। लिख लिया बच्चों, अब इसका वेव डायग्राम बनाएं। वेव डायग्राम में अपन ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम सीख गए, ठीक है ना, आसान सा गया फेज डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम फेज एंगल में है ये। तो अब अपन पढ़ते हैं बच्चों इसका वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद में वेव डायग्राम आता है, और वेव डायग्राम देखो बच्चों कैसे बनेगा। ये T, और यहाँ बच्चों मैंने ले ली वोल्टेज, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये बच्चों क्या है, वोल्टेज की पीक वैल्यू। AC है तो डायरेक्शन चेंज करेगी V नॉट। I नॉट V नॉट से छोटा है भैया, V नॉट में R का डिवाइड करोगे तब I नॉट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं I नॉट जो है उसकी वैल्यू और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, I नॉट की। ये I नॉट यहाँ पर माइनस में, ये और ये हो जाएगा ओरिजिन।
देखो बच्चों साइन का ग्राफ है, कल अपन पढ़ चुके हैं साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। अगर देखो टी की वैल्यू जीरो रखूंगा हमेशा, देखो जरूरी नहीं है साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो। अगर सिर्फ एंगल साइन है, साइन के साथ में प्लस 30 कुछ नहीं है, तो एंगल जीरो से स्टार्ट होगा। देखो जैसे टी की वैल्यू जीरो रखता हूँ, टी को जीरो रखूंगा कितना आएगा, साइन जीरो आएगा, साइन जीरो आएगा, इसका मतलब ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा ये। तो भैया इसका ग्राफ तो जीरो से स्टार्ट कर दो, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद में ग्राफ ऊपर जाएगा, कल अपन बात कर चुके हैं ग्राफ के बारे में, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये इसका ग्राफ हो गया किसका, वोल्टेज का। उसके बाद में करंट का ग्राफ देखो, टी को जीरो रखो, टी को जैसे ही मैं जीरो रखूंगा, ठीक है, आई कितना आएगा जीरो, ग्राफ कितना जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ग्राफ क्यों ऊपर जाएगा, कल अपन डिस्कशन कर चुके हैं। जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये देखो ये प्योर साइन का ग्राफ है, और प्योर साइन का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। प्योर साइन का मतलब इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे नहीं है साइन टी प्लस 60, इसके ओमेगा टी के साथ में कोई एंगल ऐड नहीं हो रहा है, तो ये प्योर साइन के ग्राफ हैं दोनों। और प्योर साइन के ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास में ग्राफ है ये, तो ये तो हो जाएगा बच्चों वोल्टेज का V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला जो ग्राफ है आपके पास में ये वाला, ये हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका वेव डायग्राम हो गया बच्चों, क्या डायग्राम हो गया, वेव, ठीक है ना। आई नॉट थोड़ा नीचे आएगा क्यों, आई नॉट वी नॉट से कम होगा, तो ये आई नॉट और ये वी नॉट, ये इसका वेव डायग्राम हो गया। प्योर साइन का ग्राफ है ये, प्योर साइन ग्राफ है, उसके बारे में अपन डिस्कस कल कर चुके हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें बस नोट डाल के जो लिख लेना, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इन प्योर रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज, फेज सेम फेज में होते हैं, वो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। तो दोनों देख लो सेम फेज में है, इनके बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं है। करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सेम फेज में है। तो बच्चों ये तो हो गया अपने पास में प्योर रेजिस्टेंस। अब अपन बात करते हैं प्योर इंडक्टेंस की। तो ये तो समझ में आ गया था, आसान था, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। अब जो पढ़ेंगे उसमें देखते हैं भैया कुछ फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो सेकंड लिखो सर्किट थ्योरी के अंदर ही, सेकंड जो है अपने पास में प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अपन, शुद्ध प्रेरण परिपथ। सर्किट का मतलब परिपथ, इंडक्टिव का मतलब आपको पता है एल, यानी कि ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एल होगा। तो देखो बच्चों ये है आपके पास में सर्किट, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये ऐसे, और यहाँ मैंने लगा दी एसी, ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लगा दी, एसी, एसी है। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, होगी। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऐसे यूँ जाके करंट फ्लो हो रही है ये, ठीक है। इंड्यूस करंट किधर आएगी बच्चों, जैसे आप स्विच ऑन करोगे, स्विच को आप क्लोज करोगे, करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट इधर आएगी। ये क्या होगी बच्चों अपने पास में, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो इंड्यूस करंट इधर आएगी, तो इसको अगर मैं बैटरी बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बैटरी बनेगी, और इसका ईएमएफ कितना होगा, ई, कितना होगा, ई। इसमें भी अप्लाई करो KVL, KVL फ्रॉम KVL, ठीक है। बारिश हो रही है बाहर, शानदार मौसम, बारिश का, लाइट नहीं चली जाए। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो KVL जब अप्लाई करूँगा तो आप देखो ये V वोल्टेज है, ये सारा का सारा इस पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V, ये माइनस, ठीक है, E इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू E आएगा, और अपन को पता है किरचॉफ लॉ से, सॉरी लेंस के लॉ से, लेंस के लॉ से ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर पर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड लिखूँ तो dL/dt आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखना कि ये जो मैंने इंडक्टर लिया है, ये जो मैंने इंडक्टर लिया है, इस इंडक्टर का इंडक्टिव तो कितना है L, और रेजिस्टेंस इसका कितना है 0, ठीक है ना। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा
ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये जो इंडक्टर है ना भैया ये भी तो किसी ना किसी वायर से मिलकर बना होगा, कोई ना कोई तो वायर होगा और उस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना लेके चल रहे हैं अपन 0, क्योंकि अपन को प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ना है। प्योर का मतलब प्योर ही है, प्योर एल है, ठीक है ना, आर कंसिडर नहीं कर रहा। जब आर कंसिडर करेंगे जब अपन देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन पहले प्योर की बात कर रहे हैं, तो V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से देखो आपके पास में ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, और V की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। जिसको जहाँ ले जाना उसको वहाँ ले जाओ भैया, D वाला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V नॉट, ये क्या हो जाएगा L, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, बच्चों ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो भैया, इंटीग्रेशन कर दिया। V नॉट तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, L तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो जब सर्किट 0 था तो करंट 0 थी, यहाँ पर करंट हो जाएगी I। अब इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों मैं, तो इंटीग्रेशन देखो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा I, ठीक है। साथ में लिमिट भी रख देना, और ये हो जाएगा बच्चों देखो V नॉट L, साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, ओमेगा टी, ये लिमिट आ जाएगी t 0, t के साथ में ओमेगा है, ओमेगा अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा L, ये आ जाएगा आपके पास में कॉस ओमेगा t। लिमिट पुट कर दी मैंने, t की जगह t रख दिया, 0 की जगह भाई एक बार यहाँ t रख देना, एक बार 0 रख देना। अब माइनस को बच्चों अंदर लेके दो, मैंने कल ही आपको बताया था कि माइनस कोस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा माइनस 90 होता है। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। तो ये हो जाएगा बच्चों I इक्वल टू वी नॉट ओमेगा L, ये माइनस है और ये कॉस है, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। अब आप जरा ये देखो कि V नॉट अपॉन ओमेगा L, ये जो ओमेगा L है बच्चों ये वाला, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे भैया वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज में जब रेजिस्टेंस का डिवाइड करते हैं तभी तो करंट मिलती है। तो ये क्या मिलेगा अपन को, I नॉट मिलेगा। तो ओमेगा L जो है इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर XL, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, यूनिट इसकी ओम ही होती है। तो ये XL जो है ओमेगा L इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यूनिट बच्चों उसकी क्या हो गई, ओम हो गई। तो ये जरूर ध्यान में रखना, यानी कि यहाँ पर आपके पास में ओमेगा L क्या बन गया, XL, यानी कि जो करंट आपके पास में आएगी पीक करंट, भाई पीक करंट पीक वोल्टेज अपॉन XL, XL को क्या बोलूँगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपके पास में देखो क्या आएगा, ये तो हो गई भैया पीक करंट, ये क्या हो गया साइन, ये हो गया ओमेगा टी माइनस 90। तो ध्यान से देखो बच्चों करंट, ठीक है। अब मेरे को देख के बताओ दोनों के बीच में बच्चों कितना फेज डिफरेंस है, 90 का है कि नहीं है? इसको देखकर आप ये लिख सकते हो क्या कि करंट लैग्स, लैग्स का मतलब पीछे चलना, बिहाइंड, करंट लैग फ्रॉम पोटेंशियल बाय 90। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो आपकी करंट है बच्चों, आपकी करंट वोल्टेज से 90 पीछे चल रही है, सही होगा कि नहीं होगा? या तो देखो उसको ऐसे बोलो कि आपकी करंट, यानी करंट जो है वो पोटेंशियल से 90 पीछे है, या फिर पोटेंशियल करंट से 90 आगे है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर ये लाइन मिलती है बुक में, इसीलिए अपन मैं ये लिखता हूँ और ये न्यूमेरिकल में काम आती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है करंट लैग यानी कि बिहाइंड फ्रॉम पोटेंशियल बाय 90, यानी कि धारा जो होती है विभव से यानी कि पोटेंशियल से 90 पीछे है। यानी कि इसका रिवर्स लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पोटेंशियल जो है वो करंट से 90 आगे है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में दोनों के बीच में बच्चों फेज डिफरेंस कितना आया, 90 का आया। तो इसको नोट करें, फिर इसके फेज डायग्राम देखते हैं। इसको नोट करें बच्चों, इसका हिंदी नाम भी लिख लेना, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बच्चों क्या कहते हैं हिंदी में, प्रेरणिक
प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं इसको, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं उसको, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, आई वाला लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये करंट का हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको मिटा देते हैं बच्चों। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में फाइंड कर लें। तो इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा था कि आई जो होता है 90 पीछे चलता है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे बच्चों फेज डिफरेंस बताओ, इसमें फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से दिखाते हैं अपन, एक्सिज्म आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है फेज डिफरेंस, फेज ऑफ वी ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ आई, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। तो आपके पास में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 90 आएगा, 90 आएगा। मैग्नीट्यूड ध्यान में रखो आप, तो मैग्नीट्यूड मेन है 90 हो जाएगा बस, यानी कि π/2। फेज डिफरेंस जो आपके पास में आएगा π/2 आएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो लिया है वो v का फेज माइनस i का फेज लिया है, तो फेज डिफरेंस π/2 है और 90 है। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसकी फेज डायग्राम, फेज डायग्राम बोल दो या फेजर डायग्राम बोल दो, एक ही बात है। फेज डायग्राम देखो इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वी नॉट को बनाओ, ये वी नॉट फेज डायग्राम बनाना आता है भाई। ये एक्सिस है नॉर्मल, ठीक है। ये एरो की जो लेंथ होती है, एरो की लेंथ किसको बताती है, पीक वैल्यू को। तो ये वी नॉट हो गया, और यहाँ से बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी, ओमेगा टी। करंट देखो बच्चों 90 पीछे चल रही है, करंट जो माइनस है ना, तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि V का जो भी एंगल है, वोल्टेज का, पोटेंशियल का जो भी एंगल है, उससे 90 पीछे कर दो करंट को, तो करंट को 90 पीछे कर दो, तो ये करंट हो जाएगी अपने पास में, ये करंट हो जाएगी। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल 90 पीछे चलना है इसको, तो ये एंगल हो जाएगा 90। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, आई नॉट। आई नॉट का एरो देखो मैंने छोटा बनाया है, क्यों, क्योंकि बच्चों आई नॉट जो होता है वो क्या होता है, वी नॉट अपॉन एक्स एल। वी नॉट में एक्स एल का डिवाइड करेंगे तो आई नॉट तो छोटा ही आएगा, इसलिए इसकी इस एरो को बड़ा रखो, इस एरो का क्या करो, छोटा रखो। इसका सिंपल वे बताऊँ कैसा करोगे, सिंपल जो न्यूमेरिकल में जो काम में लेते हैं अपन, सिंपल फॉर्म में आपको ऐसा ध्यान में रखो कि भैया करंट जो है वो 90 आगे पीछे चलता है। देखो ना माइनस है ना, इसका मतलब करंट पोटेंशियल से 90 पीछे चलता है, इसका मतलब पोटेंशियल 90 आगे चलता है। तो अगर ये करंट है तो ये पोटेंशियल होगा, और इनके बीच में ये एंगल कितना होगा, 90 का। तो देख लो करंट जो है वो 90 पीछे चल रही है, या पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल करंट से देखो 90 आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है इसका मतलब करंट पीछे चल रहा है बस, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। उसके बाद में देखो उनका वेव डायग्राम बनाते हैं इन दोनों का, ठीक है। ये लिख लिया, नोट कर लिया बच्चों ये। अब अपन फेज डायग्राम के बाद में इसका वेव डायग्राम बना देते हैं। इसका वेव डायग्राम तो आपको मैंने कल बहुत अच्छी तरह से बच्चों एक्सप्लेन करा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देखो पहले इसका वेव डायग्राम बनाते हैं, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगी अपने पास में पीक वैल्यू वोल्टेज की, V और T का ग्राफ बना रहे हैं अपन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रेस्पेक्ट होती है, ध्यान रखना। और ये आपके पास में आ जाएगी यहाँ पर माइनस का V नॉट, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा I नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर माइनस का आई नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले साइन का ग्राफ बना दो V का, भाई T की वैल्यू 0 रखूँगा, T की वैल्यू 0 रखूँगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, V नॉट, T 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो इसका नॉर्मल जो साइन का ग्राफ है वो आ जाएगा। वो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ बच्चों किसका है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आएगी वो इसमें आएगी,
प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। -90 है, इसका ग्राफ मैंने आपको कल बताया था, फिर बता देता हूँ। देखो साइन का ग्राफ ये होता है, ये साइन का ग्राफ होता है ये वाला, ये ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, और बच्चों जब इसको थोड़ा सा रिवर्स लेके जाओगे यहाँ पर तो ये -90 होता है। तो इस ग्राफ को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कट करना पड़ेगा। कहाँ से कट करोगे? -90 से। कहाँ से कट करोगे? -90 से। यानी कि ये ग्राफ अपनी पीक वैल्यू जो नेगेटिव है वहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। चेक भी करके देख सकते हो भैया, T0 रखो, T0 रखोगे तो ये क्या होगा? माइनस का साइन 90 होगा, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये माइनस का I0। वैल्यू बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भैया ऐसी के लिए। T0 रखोगे तो यहाँ पर 0 -90 होगा, तो माइनस को बाहर ले लो तो क्या बचेगा? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो माइनस का I0 आएगा। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस के I0 से। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये और ये इसकी पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू पर जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, उसके बाद में ये ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया किसका? साइन का। साइन का ग्राफ एंड करंट का ग्राफ हो गया I = I0 साइन ω2 -90, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका है बच्चों? वोल्टेज का। किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। तो आप इसमें एक बात ध्यान से देखो, ग्राफ का ग्राफ एनालिसिस करो ना, तो देखो जो V मैक्सिमम है, V मैक्सिमम है, तो बच्चों करंट क्या है? मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ग्राफ साइन का है ना, तो दूसरा ग्राफ किसका है? कॉस का है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया, ठीक है। इसको मैं रब कर दूँ, थोड़ा सा लिख लिया होगा आपने इसको। तो आप माइनस का साइन है ना, तो माइनस के साइन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो I = -I0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में cos ω t। तो एक ग्राफ साइन का है तो एक ग्राफ क्या है? कॉस का। और साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर साइन 0 होगा, भाई देख लो, साइन 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है? 1। अगर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। चेक करके देख लो, इस पॉइंट पर देखो, चेक करो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इस पर देखो V 0 है, करंट मैक्सिमम है। फिर इस पॉइंट पर देखो करंट कितनी हो गई? 0, लेकिन V मैक्सिमम है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस पॉइंट पर देखो, चेक करो, इस पॉइंट पर वोल्टेज जो है पोटेंशियल तो 0 हो गया, लेकिन करंट मैक्सिमम है, पीक वैल्यू पर है, ठीक है। फिर यहाँ आके देखो, यहाँ पर देखो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, करंट 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर आप जब आप देखोगे तो इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल, ब्लू लाइन पोटेंशियल 0 हो गया, करंट मैक्सिमम पर है, I0 पर है, ठीक है। एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू है ना, थोड़ा सा ग्राफ डिस्टर्ब हुआ है, गलत नहीं है, इसको यहाँ टच करना था ग्राफ को। ये जो आपका ग्राफ है ये यहाँ टच होगा, ठीक है, क्योंकि करंट की देखो पीक वैल्यू कितनी है? I0 है ना, तो ग्राफ I0 पर टच करना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ को दोबारा देख लेना, आप देखो, ये देखो V 0 तो ये मैक्सिमम, उसके बाद में ये 0 तो ये मैक्सिमम, उसके बाद में ये 0 तो ये मैक्सिमम I0 पर करंट, फिर पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट 0। तो ये हमेशा रहेगा, अगर करंट मैक्सिमम होगी तो I मिनिमम होगा, और करंट अगर मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये इसका वेव डायग्राम हो गया, और 90 से स्टार्ट होगा, ये माइनस से स्टार्ट होगा। चेक करके देख लेना, T की वैल्यू कितनी रख देना? 0 रख देना, ठीक है ना। ये और कल का वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखना, वेव के मैंने क्वेश्चन कराए थे, और मैंने कहा था इस वाले लेक्चर में अपने वेव काम में आएगा, अगले लेक्चर में भी वेव काम में आएगा। तो वेव के डायग्राम आपको आने चाहिए। ये वैसे SHM में है, लेकिन फिर भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये, ठीक है। लिख लिया बच्चों? ये यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत? अब अपन इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेल के बारे में देखते हैं कि XL क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। तो XL की अगर मैं बात करूँ तो XL कितना था बच्चों? ω_L। ये क्या होता है? 2πfL, ठीक है। XL की जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। ओमेगा आपको पता है बच्चों, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई जो होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये यूनिट जरूर ध्यान रखना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, 11th क्लास में पढ़ी हुई होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज के अंदर, ठीक है ना। एल आपको पता ही है क्या होता है? एल तो होता है
इंडक्टिव, इंडक्टर कहते हो या इंडक्टिव, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किसके साथ में, एक्स एल का ओमेगा के साथ में ग्राफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो ओमेगा 0 एक्स एल 0, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम 0। तो ओमेगा के साथ में ग्राफ बनाओ, तो फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो बच्चों डीसी के लिए, डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 0 होती है भाई। डीसी जो होती है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। अब आप पूछोगे सर 0 कैसे होती है, अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। अब डीसी जो होती है अपने पास में, आपकी जो डीसी होती है उसकी तो जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है, डीसी में डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, तो साइकिल तो उसके अंदर होते ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी के लिए, 0 होती है भाई। साइकिल किसके अंदर होते हैं, एसी के अंदर होता है, एसी के अंदर आधा साइकिल पॉजिटिव, फिर आधा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो नंबर ऑफ जो साइकिल होते हैं वो एसी के लिए होते हैं। डीसी में कभी साइकिल नहीं होते हैं, डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव रहेगी। अगर आपकी डीसी करंट यानी कि अगर आप सेल या बैटरी से कोई करंट ले रहे हो, अगर वो लेफ्ट में जा रही है तो वो लेफ्ट में ही जाएगी, अगर वो राइट में जा रही है तो वो राइट में जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं वहां पर, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। और फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो एक्स एल कितना होगा, 0 होगा, एक्स एल कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इंडक्टर जो है वो कभी भी डीसी का अपोज नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर नेवर अपोज टू फ्लो ऑफ डीसी करंट। यानी कि इंडक्टर कभी भी डीसी करंट के फ्लो का अपोज नहीं करता वो, क्यों, क्योंकि F 0 है तो एक्सएल भी 0 आएगा। एक्सएल है क्या, एक प्रतिरोधी तो है, एक प्रतिघात है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध या प्रतिघात का काम क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट का अपोज करना, तो ये अपोज नहीं करेगा, क्यों, रेजिस्टेंस 0 है आपका। इसको यहाँ तक लिखो, उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके लिख लिया बच्चों, इसको नोट करो, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अपन। देखो न्यूमेरिकल देखो, ये एक इंडक्टेंस आपको गिवन है बच्चों, और ये एक एसी सोर्स आपको गिवन है इसे, और इंडक्टेंस की जो वैल्यू आपको गिवन है एल, जो आपको गिवन है वो गिवन है बच्चों 4 हेनरी, और जो वी आपको गिवन है वो गिवन है पर आपको v = 10 sin 10t प्लस 10t प्लस। इसमें बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, इसमें जो देखो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसके अंदर पहला तो एक्स एल, और दूसरा आपको IT रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, IT रिलेशन फाइंड करना है। तीसरा आपको IRMS फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, IRMS, ठीक है बच्चों। 1 बाई 1 फाइंड करते हैं। देखो तो देखो 1 बाई 1 फाइंड करते हैं, तो एक्स एल जब मैं फाइंड करूँगा तो एक्स एल क्या होगा, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, जो टी के साथ में जो आएगा ना वो हमेशा ओमेगा होता है, जो टी के साथ में आएगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ये हो गया ओमेगा 10 एल, एल कितना है 4, कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 40 ओम, कितना हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। अब IT रिलेशन फाइंड करना है, तो IT रिलेशन देखो क्या होगा, I नॉट साइन, ठीक है। अब करंट जो होती है ना वो 90 पीछे चलती है भैया, एल प्योर इंडक्टेंस में करंट 90 पीछे चलती है, तो इसका जितना भी एंगल है ना वो सारा का सारा पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद में ये 90 पीछे चलती है तो माइनस, तो ये ध्यान रखना ये क्या होती है, V से 90 पीछे, V से 90 पीछे होती है, तो V नॉट, ठीक है, साइन ये इसका एंगल -90 कर दिया मैंने। अब आपको पीक करंट निकालनी है, तो I नॉट पीक करंट कैसे निकालेंगे, V नॉट अपॉन एक्स एल, ठीक है, V नॉट अपॉन एक्स एल। V नॉट बच्चों कितना गिवन है आपको, V नॉट 10 ही गिवन है क्या, ठीक है, V नॉट आपको 10 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, 10 गिवन है, तो यहाँ पर ले लो बच्चों 10। एक्सएल कितना आया, ठीक है, एक्सएल कितना आया बच्चों 40, ये गया कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। तो यहाँ से आपके पास में अब रिलेशन आ गया, देखो ये पीक करंट 0.25, साइन की जगह साइन, ये कितना हो जाएगा 10t, और ये कितना हो जाएगा -30। ये आपके पास में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, करंट टाइम रिलेशन।
कौन सा रिलेशन है बच्चों, ये करंट टाइम रिलेशन। ये हो गया बच्चों आपके पास में करंट टाइम रिलेशन IT 0.25 साइन 10t माइनस 30। अब RMS करंट फाइंड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, पीक करंट आके ये कौन सी करंट है, पीक करंट आने का ना, आई के साथ साइन के साथ में आई नॉट आता है, और ये साइन के साथ में ये जो आपको 10 दिख रहा है ना, ये क्या है, V नॉट है। ये क्या है, V नॉट। साइन के साथ में जो आता है वो V नॉट है। IRMS फाइंड करनी है आपको, तो IRMS क्या होती है, I नॉट बाई √2। ठीक है, तो I नॉट देखो कितनी थी, पीक करंट कितनी आई अपने पास में, 0.2 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर, ये आ जाएगी। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। यहाँ पर L आपको गिवन था, आसान सा क्वेश्चन होते हैं, इसी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ओमेगा L लिखा, ओमेगा कौन सा होगा, T के साथ में जो भी है 10 15 जो भी आएगा वो हो गया। ठीक है, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक इंडक्टिव आपको गिवन है L, यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा, और ये यहाँ पर एक AC सोर्स लगी हुई है। ठीक है, और AC सोर्स का जो आपको गिवन है वो गिवन है 5√2, ठीक है, साइन 100πt, ये आपको गिवन है। ठीक है, साथ में आपको गिवन है इफ रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी है, 2 एम्पियर, फाइंड L। L की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन ये है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट गिवन है, L गिवन है आपको, एक एमीटर गिवन है, एक AC सोर्स गिवन है, 50√2 साइन 100πt, इफ रीडिंग ऑफ एमीटर 2 एम्पियर, फाइंड L। आपको L फाइंड करना है। करें बच्चों L फाइंड, तो देखो L कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर बच्चों, L फाइंड करना है आपको। L भी फाइंड कर लेते हैं इसमें, और साथ में इसमें 2-3 चीज़ और फाइंड कर लेते हैं। IT रिलेशन भी फाइंड करते हैं बच्चों इसके अंदर, IT रिलेशन। देखो एमीटर ऑफ जो है इसकी रीडिंग गिवन है ये, तो इसमें तो पहले तो ये देखो जो आपके पास में रीडिंग ऑफ एमीटर जो है, रीडिंग ऑफ मीटर कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर है, और ये बच्चों कौन सी करंट हो गई, IRMS। मैंने आपको कहा था अगर सर्किट आपको गिवन हो, आपको मालूम नहीं चल रहा कि भैया ये जो एमीटर है ये कौन सी करंट मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस मेजर करेगा या IRMS मेजर करेगा, क्या करेगा, तो बच्चों ये IRMS करंट को मेजर करेगा। यानी कि 2 एम्पियर करंट जो है वो आपकी क्या बन गई, IRMS करंट है वो। ऐसे भी कांस्टेंट करंट है तो IRMS कांस्टेंट ही होती है, इंस्टेंटेनियस तो हो नहीं सकती ये। ठीक है, अब आपको V नॉट कितना गिवन है, देखो V नॉट साइन के साथ में जो होगा ना वो V नॉट होगा 50√2। ओमेगा कितना गिवन है, T के साथ में ओमेगा होगा 100π, जो T के साथ में आएगा वो ओमेगा होगा 100π, और साइन के साथ में वो ये गिवन है। तो इन दोनों का देखो आप यूज करो तो आप फाइंड कर सकते हो। IRMS आपको गिवन है तो IRMS से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसके अंदर IRMS का फॉर्मूला होता है I नॉट बाय √2। I नॉट फाइंड कर लो तो I नॉट कितना आ जाएगा, 2√2। भैया ये कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब V नॉट का देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, I नॉट अपॉन XL, सॉरी इनटू ओम के लॉ से। ठीक है, ओम का लॉ क्या होता है, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस। XL एक रेजिस्टेंस ही तो है अपने पास में, XL क्या है बच्चों, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में I नॉट, XL क्या होता है बच्चों, ओमेगा L, XL क्या होता है, ओमेगा L। V नॉट गिवन है तो आपको L फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा V नॉट, ये हो जाएगा I नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा। तो प्यारे बच्चों V नॉट देखो कितना गिवन है, V नॉट गिवन है 50√2, I नॉट कितना गिवन है 2√2, और ओमेगा कितना गिवन है 100π, ओमेगा कितना गिवन है 100π। तो √2 से √2 गया और ये गया कितनी बार 25, तो ये आ जाएगा 1/4π हेनरी। ये L की वैल्यू हो गई 1/4π हेनरी। ठीक है, आ गया L, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से क्वेश्चन है भाई। ओम का लॉ लगाया, ये ओम का लॉ ही है। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कौन सा आएगा,
आई नॉट, क्योंकि वी नॉट ले रहे हो ना भैया, देखो पीक वोल्टेज ले रहे हो आप, कौन सा वोल्टेज ले रहे हो, पीक वोल्टेज, तो करंट भी कौन सी आएगी, पीक करंट आएगी, पीक वोल्टेज पीक करंट, रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, एसएल, क्योंकि सर्किट कैसा है, प्योर इंडक्टिव है। ये ध्यान रखना, इसका एल जीरो है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एल जीरो लेना है, तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये। अब आईटी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं अपन, देखो आईटी रिलेशन फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, कर लिया बच्चों इसको नोट। तो करंट की ध्यान में रखना, करंट काम में आएगा, पी करंट जो होता है 2√2 है। अब इसका अगर आईटी रिलेशन में फाइंड करूं, तो आईटी रिलेशन देखो कैसे फाइंड करेंगे, आईटी रिलेशन करंट टाइम रिलेशन। बच्चों बताओ करंट 90 आगे चलती है कि पीछे चलती है, प्योर इंडक्टिव में पीछे चलती है, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन, ठीक है, इसका एंगल देख लो पूरा का पूरा, ये लिख लो 100 पाई टी, पीछे चलती है तो यहाँ पर -90, आगे चलती तो +90 लिखता मैं, तो -90, बस ये हो गया इसका काम। तो ये हो गया आई नॉट आपने फाइंड करा था 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ओमेगा पाई टी -90 डिग्री, या पाई/2 लिख दो एक ही बार है। तो ये आपका आईटी रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया बच्चों, आईटी रिलेशन, ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। कर लिया बच्चों इसको नोट। अब अपन पढ़ते हैं प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो प्योर कैपेसिटर बचा है अपने पास में, तो हो नहीं पाएगा क्लास में ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ते हैं। तो इस ये वाला जो लेक्चर था वो तो इसमें अपन ने दो ही देखे हैं कंपोनेंट, ठीक है, एक तो प्योर रेजिस्टेंस और एक बच्चों प्योर इंडक्टिव, ठीक है ना, और उस पर बेस जो भी अच्छे न्यूमेरिकल थे, जो शॉर्ट ट्रिक थी वो ना आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसमें अपन देखेंगे प्योर कैपेसिटी, ठीक है, प्योर कैपेसिटर, और उसके बाद में एक कॉम्बिनेशन के देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।